हाय स्कॉर्पियो, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 18 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, अगर आप लोग डेलीज़ के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो आप वहाँ पर जाके अपने डेलीज़ की रीडिंग चेक कर सकते हो। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ, तो गो एंड चेक देयर। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ आप लोग ना you are creating something. Okay, see this is the card of mother earth. Okay, just like impress का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप फोकस हो अपनी लाइफ में चेंज के लिए। जैसे कि अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पर फोकस हो ताकि आप मैनिफेस्ट कर सको। ओके, अगर आप लोग जैसे कि घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो यहाँ पर ना कहीं पीस क्रिएट कर रहे हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। जो भी आपके लाइफ पर्पस है, जो भी आपके गोल है, आप फोकस होके एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो ओके इस हफ्ते। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मेडिटेट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट होइए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई ना कोई आइडिया जाए, सॉल्यूशन आए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज या फिर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर सको। एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, अपनी इस जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके प्रति। ओके, एंड सी मजेंडा का कार्ड है, तो कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। या कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, आप लोग ना बहुत ही वैसे डीपेस्ट तरीके से सोचते हो, डीपली तरीके से काम करना चाहते हो या सीक्रेटली तरीके से काम करना चाहते हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते थे, अपने इनर नोइंग को, अपने गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को ध्यान दीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, टर्कोइज का कार्ड, अवेकन योर एम्पैथी। पास्ट में आपने जो भी काम किए थे या फिर पास्ट के जो भी आपने गोल्स सेट किए थे ओके अपने लाइफ के प्रति, मे बी उसके लिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, जो भी पास्ट के गोल आपने सेट किए थे, जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि ये हफ्ता ना आप जो भी पास्ट के गोल थे आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज आप चाहते थे कि फ्रेश स्टार्ट करना। ओके, कोई टोटली न्यू चाहता हो या फिर कोई रीयूनियन होना चाहता हो। ओके, तो उसके लिए कहीं ना कहीं फोकस होइए, एफर्ट डालिए, एंड जस्ट यू क्रिएटिंग आप क्रिएट कीजिए अपने अपॉर्चुनिटी को या फिर रीयूनियन होने को, या फिर अपनी लाइफ में जो भी लव वाइज कोई भी बाधाएं आई थी उसको चेंज करने के प्रति। ओके, तो एफर्ट डालना है एंड यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए। ओके, एंड सी नेक्स्ट कार्ड है केयर गिवर। ओके, मे भी शायद हो सकता है इस रिवर्स आया है, तो लेट्स सी। वी आर विथ यू एंड स्पिरिट हैज़ इट्स ओन वे ऑफ recognizing the care and love you provide to others, especially at the end of their lives. Just as you receive care and love at the start of your life, caregiving often focus all their attention on their loved one and often neglect their own concern and well-being in the process. Okay, कहीं ना कहीं केयर गिवर का कार्ड है, तो इट्स सी यूनिवर्स आपको कोई ना अपॉर्चुनिटी तो दे ही रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ के
जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, वेदर वो सपोर्ट हो, वेदर वो अपॉर्चुनिटी हो, वेदर वो मनी हेल्प क्यों ना हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आप जब पैदा होते हो तो मदर कैसे केयर करती है अपने बच्चे को, नर्चर करती है, ख्याल रखती है ताकि वो बड़े हो जाए, अच्छे से पले अच्छे से पले बड़े हो। वैसे ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने गोल को, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ओके, अपने लाइफ के पर्पस के प्रति उसको केयर कीजिए, उसको नरिश कीजिए, उसके प्रति ध्यान दीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहो कर सको। ओके, उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है, हेल्प भी है, एंड सेल्फ लव, और अपने आप का ख्याल रखते हुए स्कॉर्पियो, सी दैट्स वाई मेडिटेशन का कार्ड आया है, अपना ख्याल रखते हुए। एंड इट सेज नाउ इज टाइम टू लव, नर्चर एंड हील योर सेल्फ। सेल्फ लव इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट ऑफ माइंड अबाउट फीलिंग गुड, it's a state of appreciation for yourself that grow and mature from action you take to support your body, mind and soul। okay, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखते हुए अपने गोल को नरिशमेंट कीजिए। ओके, जो भी आपका गोल है, जब आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे, जब आप भी हेल्दी नहीं रहोगे, तो आप अपने ड्रीम को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। ओके, तो सेल्फ लव इज़ नीडेड हियर। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी देर के लिए अकेले रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल है उसको मैनिफेस्ट कर सको। ओके, पास्ट के जो गोल है तो मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूँगी गाइस कि आप लोगों की लाइफ में पास्ट के कोई भी गोल थे उसके प्रति आप फोकस तो हो, एफर्ट भी डाल रहे हो, एंड मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ के जो गोल है उसको क्रिएट कर सको, या फिर जो भी नेगेटिविटी है उसमें पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, देन आप अपने गोल को केयर कीजिएगा। ओके, तो ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज जो कि आप ही लेके आ सकते हो, पीसफुल रह के, फोकस होके और अपनी लाइफ में अपने गोल को नर्चर करते हुए। ओके, दैट इज़ योर हायर मैसेजेस। Let's see. Let's go deeper, Scorpio. What's the deepest message for you? One more shuffle. Okay. Okay, Scorpio. This is your first part of the week. Two of Forces का कार्ड है. See, there is the Willow. कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको ना अपॉर्चुनिटी दे चुकी है। ओके, नाउ इज योर टाइम टू डिसीजन लेना है और लाइफ में मूव ऑन होना है। मे भी शायद किसी की लाइफ में हो सकता है कि 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। सॉरी गाइस, ग्रोथ की तरफ जा सको, या फिर हो सकता है कि एक नई शुरुआत कर सको, एक स्टेबल लाइफ बना सको। विलो एजेंसी, यूनिवर्स, फोर्सेस आपको ना ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही है, दे रही है, तो उसका फ़ायदा उठाइए गाइस ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रही हैं, क्रॉस रोड पे हो, तो डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ये किसी भी मामले में हो सकता है। ओके, मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ गाइस, अपने परिस्थिति में मैच करके देखिएगा। ओके, एंड सी स्लो मूविंग एनर्जी है बट सिक्योर है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस स्लोली बट लॉन्ग लास्टिंग तक। ओके, तो कहीं ना कहीं डिसीजन सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, ऑफ़र आ चुके हैं, जैसे आप ही को डिसीजन लेना है कि आप किस वे में आप जाना चाहते हो। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ताकि आप अपने उस सही ऑफ़र को लेके अपने फ्यूचर को लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर कर सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो इस हफ्ते, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, शॉर्ट ट्रैवल, शॉर्ट जर्नी, वेदर वो जॉब के सिलसिले में हो, वेदर वो बिज़नेस के सिलसिले में हो, लव के सिलसिले में हो, शॉर्ट जर्नी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड मैं ये बोलूँगी कि स्लो प्रोसेस है, पेशेंटली डील कीजिएगा अपनी लाइफ को फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी आर्कएंजल गैब्रियल, ओके, इस हेयर आर्कएंजल गैब्रियल इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन को लॉट माना जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको राइज अप
अवेकन करवा रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप कम्युनिकेशन करके अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। वेदर वो सेकंड चांस हो, लव वाइज रियूनियन हो रहे हो, या फिर जॉब स्विच करके सेकंड चांस आपको मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते सेकंड वीक में ना आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको और एक नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड सी 2 of 1, नई शुरुआत कर सको। 2 of 1 इज़ रिवर्स। ओके, तो इस कार्ड ऑफ इस हियर कहीं ना कहीं आप फोकस हो कि डिसीजन लेना है, बट मे भी शायद हो सकता है कि सेकंड, जैसे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप डिसीजन ले रहे हो, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर आप डिसीजन ले चुके हो, एनालाइज राइज अप हो रहे हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में चॉइसेस चाहते थे, चॉइसेस आई हैं। ओके, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, फैमिली मैटर वाइज हो, नाउ हियर इज़ द ब्लेसिंग। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है आप लोगों की लाइफ में रियूनियन होने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, या फिर लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ओके, जिस भी एरिया में आप चाहते हो बैलेंस होना या रीस्टार्ट होना, या क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है अबाउट योर करियर, घरेलू मामले, या फिर लव लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं मनी को लेके भी ब्लेसिंग है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में फ़ोन कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, लोगों के साथ में फेस टू फेस बात कीजिएगा, ताकि आपके सारे काम बने। एंड पार्ट ऑफ द वीक में द क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड है। एंड सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में डजंट मैटर कि कहीं ना कहीं अगर आप ना लेडीज़ हो तो अपना ख्याल रखिए, सी सेल्फ लव। ओके, एंड डजंट मैटर कि दिस इज़ द क्वीन, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, कहीं ना कहीं मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, अपना ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उस पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ में और भी तरक्की तक हाइट तक जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें, कैसे अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाए, कैसे अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाए, कैसे अपने जो अपॉर्चुनिटी आई है, जो आपकी लाइफ में गोल है, उसको और भी ज़्यादा नरिश करके बेटर कैसे बनाए, सिक्योर कैसे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, मे बी शायद एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर दिस इज़ नॉट यू, तो कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, कोई ना कोई ऑफ़र दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलो। ओके, 9 of Swords इज़ रिवर्स, 8 of Swords इज़ 9 of Swords रिवर्स इज़ बैक टू 8 of Swords। कहीं ना कहीं स्टक हो, मेंटल तौर पर अगर कहीं ना किसी भी एरिया में स्टक होना, डिस्टर्बेंस एनर्जी है, एंग्जाइटी है, फेयर बेस्ड एनर्जी है, डाउट चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है, तो कोई ना कोई हेल्प आ रहा है ताकि आप इसके ये जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकल सको। ओके, सी दैट्स वाई ना ये हफ्ता फोकस हो रहा है कि कैसे अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी को चेंज लेके आना है, इस सैडनेस मोमेंट को, इस एंग्जाइटी को, इस वरी को। ओके, बट डोंट वरी, यहाँ पर सपोर्ट है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द अपॉर्चुनिटी है, क्रॉस रोड पे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति, बस स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंटली डिसीजन लीजिएगा। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, ब्लॉकेज ब्लेसिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको या फिर रियूनियन हो सको। ओके, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं फिर से ना स्टकनेस वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे कि स्टकनेस वाली कि मैंने फ्रेश स्टार्ट तो कर दिया है। ओके, फोकस और फ्रेश स्टार्ट तो कर दिया, पता नहीं ये अभी मुझे कहाँ लेके जाएगा, इसमें मैं सक्सेस हो पाऊँगा कि नहीं, इसमें मैं तरक्की तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, ये मैंने जॉब स्विच करके अच्छा किया कि नहीं किया, जस्ट उस टाइप की डिस्टर्बेंस एनर्जी है। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस, मैच्योर तरीके से डील कीजिए, इमोशनली पीस तरीके से डील कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो इन अ वन लाइन। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लेट्स सी दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं से हिडन पोर्शन हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी मोमेंट हो सकता है, कहीं ना कहीं सी जो भी आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस था, बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं कंप्लीशन है, बट आपको कंप्लीशन है उसके लिए कोई ना कोई सपोर्ट भी है, ऑफ़र भी है, सॉल्यूशन भी है,
उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट लाइक अ लक इन योर साइड, बट मे भी शायद हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप ना देख नहीं पा रहे हो या देखना नहीं चाहते। ओके, या सी जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, सी हियर इज द व्हील ऑफ द फॉर्च्यून। आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब हो, सॉल्यूशन हो, एक नई शुरुआत हो, और प्रॉब्लम को ख़त्म भी करना चाहते तो भी यहाँ पर सही टाइम है इस हफ्ता। तो देखने की कोशिश कीजिएगा। सपोर्ट भी है, कोई आके आपको हेल्प भी करना चाहता है ग्रोथ के लिए, या फिर जॉब देके या फिर सपोर्ट देके, तो देखने की कोशिश कीजिएगा गाइस। हिडन पोजीशन में सही समय आपके फेवर में है, लक आपके साथ में है। जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने के प्रति यूनिवर्स कोई ना कोई सपोर्ट भी भेज रहे हैं, तो उस लक का, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइएगा। ओके स्कॉर्पियो, एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में से 3 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, द बर्ड नेस्ट। ओके, दिस इज़ द जस्ट लाइक अ हैप्पीएस्ट कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहे हो। ओके, जैसे कि मैंने पहले कहा, रीयूनियन होना चाहते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो। गुड न्यूज़ चाहते हो तो गुड न्यूज़ भी आ रहा है, अबंडेंस भी आ रहा है, सॉल्यूशन भी आ रहा है। बट आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्ड कहीं ना कहीं अपना घर बनाने के लिए एक एक तिनका जोड़ती है, राइट। तो उसी तरीके से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को लेके आओ, ताकि आप अपनी लाइफ में घर बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। बिकॉज आउटकम में यहाँ पर अच्छी एनर्जी है, जस्ट लाइक अ 3 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, सिक्योर लाइफ बना सको, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास आए। ओके, सी कहीं ना कहीं आई फील सो कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, बिट्रेल हुआ होगा, धोखा हुआ होगा, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी थी, या फिर हो सकता है किसी ने आपको यूज़ किया हो, किसी ने आपको डोमिनेट किया हो, किसी ने आपको नॉट अ गुड कार्ड। बट इस रिवर्स है, तो मे भी शायद इस द राइट टाइम फॉर चेंज। ओके, पास के जो भी मामले थे, ये सही टाइम है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए। विच एवर, जिस भी एरिया में आप हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हो। ओके, तो आउटकम में भी यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इस मौके को गंवाइएगा मत, एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ लेके आ सको, अपनी लाइफ में शिफ्ट लेके आ सको। या फिर कुछ लोग रीलोकेट होना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाके सेट होना चाहते, तो भी हो रहा है, तो भी यहाँ पर ना एफर्ट डालिएगा। और कुछ लोग हो सकता है कि अपना घर भी बनाना चाहते हैं, तो भी हो रहा है, तो एफर्ट डालिएगा। कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाह रहे, तो भी हो रहा है, तो गुड न्यूज़ आ रही है, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आए, जिस भी एरिया में आप गुड न्यूज़ चाहते हो। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस, एंड सी 4 ऑफ की का कार्ड है, गाइडेंस है गाइस। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई भी बाधा आए तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा अपने इंट्यूशन से, अपने इनर गट से, या फिर हो सकता है कि कम्युनिकेशन करके। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने तरक्की तक पहुंच सको। ओके, 4 ऑफ की का कार्ड है, आप ही के हाथों में है कि आप अपनी लाइफ में आए हुए बाधाओं को कैसे ख़त्म करते हो। वेदर वो एफर्ट डाल के, वेदर वो फ़ोन कॉल करके, या फिर वेदर वो अपने आप में। ओके, अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट करके। वाई 4 ऑफ की इज देयर, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके ड्रीम है ना, ड्रीम के प्रति जो भी आपके गोल है, उसके प्रति कोई भी बाधा आ रही है, जस्ट क्लियर कीजिए उसको। ओके, मेडिटेट करके, अपना ख्याल रख के, या फिर एफर्ट डालते हुए, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रह सको, हैप्पी हो सको, या फिर अपने ड्रीम तक पहुंच सको। जो भी आपके ड्रीम है, घर बनाना, या फिर बिजनेस स्टार्ट करना, या फिर एक तरक्की तक पहुंचना। सी ओके, अपनी लाइफ में जो भी बाधा है उसको देखिए एंड क्लियर कीजिए, उस नेगेटिव सोच को, उस बाधा को, उस जो भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम आती है उसको क्लियर कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को पूरा कर सको एंड सिक्योर हो सको। ओके,
दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। ये पूरे हफ्ते की एनर्जी है। सी यू आर बर्थिंग समथिंग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप लोग ना कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्थिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि ये पूरे हफ्ते ना आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, ओके, या फिर सॉल्यूशन को क्रिएट करो, या फिर सिक्योर लाइफ बनाने के प्रति आप फोकस हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग गुड न्यूज़ चाहते हो तो उसमें आप फोकस करो, कुछ लोग शादी करना चाहते हो तो उसमें फोकस करो, कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें फोकस करते हुए दिख रहे हो, ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कार्मिक ट्रेंड्स। में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो उसके प्रति आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, ओके, डैट इज़ योर कर्मा। कहीं ना कहीं में भी शायद फोर ऑफ सोर्स जस्ट लाइक एनर्जी है। पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन किया हो या फिर प्लानिंग किया हो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना है, बट जो भी था वो कर्मा था, ओके। तो अभी फ़िलहाल एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। 4-4, ओके, डबल सिक्योरिटी चाहते हो किसी भी मामलों में लेके, तो इसलिए एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बर्थिंग कर सको, वेदर वो बच्चे की बर्थिंग क्यों ना हो। ओके, तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि जब तक आप काम नहीं करोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ द कार्मिक ट्रेंड्स। सोचे सोचे कुछ नहीं मिलेगा, तो कर्मा कीजिएगा अपना। एंड सी कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड इस रिवर्स है। मे भी शायद हो सकता है कि इट्स योर ओवरऑल एनर्जी, ओके। मे भी पास के मामले थे आप लोगों की लाइफ में, पास के गोल थे, ड्रीम थे, वो एफर्ट डाल रहे थे बट मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था, ओके। आप एफर्ट डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, बट मूवमेंट नहीं हो पाता, वहीं पर ही थे। आपके गोल हो या फिर कुछ सक्सेस नहीं दिख रहा था, कुछ रिवॉर्ड नहीं दिख रहा था, कुछ लाइफ में लाइफ में मूवमेंट नहीं दिख रहा था। तो सी सो मच एफर्ट डाल रहे थे पास्ट में, ओके, अपने इस मूवमेंट के लिए सो मच एफर्ट डाल रहे थे कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिले, या शादी हो, एफर्ट डाल रहे थे। बट इस हफ्ते ना कहीं यू बर्थिंग, एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके, एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, बट आपको और भी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि वो कर्मा है आपका। जब तक आप और भी ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे टायर्डनेस होने तक, तब तक आपको में भी शायद हो सकता है कि वो आपके ड्रीम मैनिफेस्ट ना हो। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि क्लियर कीजिएगा आपके लाइफ में जो भी बाधाएं आती है उसको, ताकि आप अपने विशेष तक पहुंच सको, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में पास्ट के गोल को, पास्ट के नेगेटिविटी से मूव ऑन होना चाहते हो, या फिर रिवॉर्ड चाहते हो, ओके, बट है, ओके, यू बर्थिंग समथिंग, सिक्योर लाइफ लेके आ रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है। तो गाइस कीप गोइंग, ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। इट्स अ गुड वीक, अपना ख्याल रखते हो, एफर्ट डालिएगा, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना पास के मामलों के प्रति चेंजेस चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, पास के मामलों के प्रति चेंजेस चाहते, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट कीप गोइंग, ओके। स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, ओके। स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज़ द 5 पाइल्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है फेस रियलिटी। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरेज, इट्स एन इल्यूजन, ओके। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना डे ड्रीमिंग करते हो। स्कॉर्पियो वैसे भी आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हो डीप जाके, तो डे ड्रीमिंग करते हो। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि डिल्यूजन में मत रहिए, कन्फ्यूजन में मत रहिए, जो भी आपके प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप कर्मा के साथ में डील करो। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आप कर्मा नहीं करोगे तो यूनिवर्स आपको ना आगे तक लेके नहीं जाएगा, तो फेस कीजिएगा। और जब तक आप अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, फिर से वो पैटर्न ना घूम फिर के फिर वही पैटर्न आ जाएगा।
तो फेस कीजिएगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपने सवाल पूछा है मैं भी शायद फेस करने की ज़रूरत है रियलिटी को। जैसे कि मैं लव वाइज रीयूनियन हो जाऊंगा, यस फेस कीजिए, बातचीत कीजिए, हो जाओगे। मेरी लाइफ में जॉब मिल जाएगा, यस इंटरव्यू पे जाइए, फेस कीजिए, हो जाएगा। यू नो जस्ट लाइक दिस। सो इल्यूजन डिल्यूजन में मत रहिएगा। ओके, फेस कीजिएगा अपने सारे प्रॉब्लम को। अगर आप इस टाइम पे फेस नहीं करोगे ना, फिर से घूम फिर के वो प्रॉब्लम फिर से आपके सामने आएगी। तो इस फेस को, इस रियलिटी को फेस कीजिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेप तक जा सको, नेक्स्ट लेवल तक जा सको। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है ये आपके लिए है चैनल। ओके, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो आपके मेमोरीज़ को, अपने पास की मेमोरीज़ को, या फिर हो सकता है कि अपने आप को पीस बना के चलिए। ओके, पीस में जैसे कि आप माइंड में बहुत ज़्यादा सोचते हो, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पीसफुल रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी को देख सको। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पीसफुली सोचिए कि उसका सोल्यूशन क्या है। आप ही के आसपास में या फिर आप ही के अंदर सोल्यूशन है। ओके, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को देख सको। तो सोल्यूशन आप ही के अंदर है। तो गाइस पीसफुल रहना है, मेडिटेट करना है ताकि आप अपनी उस अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड। ओके, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ साइलेंस मेडिटेशन का कार्ड जैसा है। तो पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप से कनेक्ट होइए। जो भी आपने सवाल पूछा उसके प्रति थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए और देखिए कि आपकी इनर तौर पे आपको क्या मैसेजेस आता है। तो उस पर ध्यान दीजिए कि आपके सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द लर्निंग। ओके, लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर कर्मा। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बोला कि मैं अपनी लाइफ में तरक्की तक पहुंच पाऊंगा। यस, सीखते जाइए, लर्निंग करते जाइए लाइफ से, एंड ऑब्वियसली एफर्ट डालते रहिए, तरक्की तक पहुंच जाओगे। जैसे कि आप बोलोगे लव वाइज कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं क्या रीयूनियन हो सकता हूँ। यस, लर्निंग कीजिए, देखिए कि आपने ब्रेकअप क्यों हुआ है, क्या मिस्टेक से ब्रेकअप हुआ है, उसे सीख लीजिए, बात कीजिए, एंड हो जाएगा। राइट, उस टाइप से है। तो जो भी आपने गलती किया उससे सीख लेके आगे बढ़िए। जो भी आपने गलती किया है उसको फेस करते हुए आगे बढ़िए ताकि आप अपने लाइफ में रिवॉर्ड तक पहुंच सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर एंड अपसेट। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिए एंड फेथ रखिए अपने ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा वो आपके लिए सही है, तो गो विद इट। ओके, आपका फिर वो जो भी आपने सवाल पूछा है फुलफिलमेंट हो जाएगा। अगर 1% का भी डाउट होता है ना, तो डोंट सवाल को चेंज कर लीजिए। ओके, क्योंकि हमारे डाउट, हमारे फेयर ही हमारे पॉजिटिविटी को, हमारे लाइफ में आने वाले अबंडेंस को रोक देता है, ब्लॉकेजेस कर देता है। तो ट्रस्ट रखिए अपने क्वेश्चन के प्रति। ओके, फेथ रखिए ताकि यूनिवर्स आपको आपके ट्रस्ट का रिवॉर्ड दे। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस, ब्यूटीफुल वीक फॉर यू। ओके, इस्तेमाल कीजिएगा इस हफ्ते का, क्योंकि लक आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है। और अगर कोई भी आपके गोल के प्रति बाधाएं आती है तो उसको क्लियर करके लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, अपना ख्याल रखते हुए। ओके स्कॉर्पियो, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।